अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखिए, दिस इज लेक्चर नंबर 8। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है। तो देखिए, a vector whose magnitude is equal to a vector whose magnitude is equal to the magnitude of the given vector but in opposite direction is called negative of a vector या नेगेटिव वेक्टर। इसे सिंपली नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं। ये कंसेप्ट हम मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करेंगे, स्पेशली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में वी विल अप्लाई दिस। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है। देखिए, हमारे पास सपोज ये कौन सा सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? ऑरिजिन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स डैश वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? और ये कौन सा प्लेन है? अच्छा, अब देखें, हमारे पास अगर यहां पर एक वेक्टर है, ठीक है, लुक इट, यहां पर वी हैव गॉट अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर ए। सही है, दिस इज वेक्टर ए। आप मुझे ये बताएं, वेक्टर ए कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। अगर आप इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करें तो नेगेटिव का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट। क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव का ये मतलब है, लुक एट, आप ऐसा करें कि इतना ही वेक्टर ड्रा करें, सेम लेंथ या मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रा करें। देखिए, आप द सेम लेंथ या मैग्नीट्यूड, सेम लेंथ या मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रा करें, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे कहते हैं माइनस ए। याद रखिए, इस माइनस ए को वी कॉल नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, या दिस माइनस ए इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। सही है, तो मैग्नीट्यूड में ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो आप डेफिनेशन देखिए, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ये गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन आप देखिए ऑपोजिट। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिस इज अनदर, देखें, ये हमारे पास है एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश। ठीक है, और ये हमारे पास ऑरिजिन है। अगर आप यहां पर किसी वेक्टर को ड्रा करें, लेट अस सपोज दिस इज अ वेक्टर बी, आप मुझे ये बताएं वेक्टर बी कौन से प्लेन में है? एक्स डैश वाई प्लेन में है, एक्स डैश वाई प्लेन में। अगर आपसे कोई पूछे इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा करे, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रा करे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे हम कहते हैं माइनस बी। इस माइनस बी को हम बी का नेगेटिव वेक्टर कहते हैं और इस माइनस ए को हम ए का नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखें, इस माइनस ए को हम ए का नेगेटिव कहते हैं, लेकिन याद रखिए इस ए को हम माइनस ए का नेगेटिव कहते हैं। ये ए माइनस ए का नेगेटिव है और माइनस ए का नेगेटिव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सिमिलरली ये जो माइनस बी है ये बी का नेगेटिव है, लेकिन याद रखिए इस बी को आप माइनस बी का
अब अगर आपसे कोई पूछे कि माइनस बी एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, आप इसका नेगेटिव ड्रा करें, तो आप ऐसा करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रा करें। तो इट मींस बी माइनस बी का नेगेटिव है, या माइनस बी बी का नेगेटिव है। सिमिलरली वी कैन से ये वेक्टर ए माइनस ए का नेगेटिव है, या माइनस ए वेक्टर ए का नेगेटिव है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सही है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू में कर रहा हूं, ठीक है, और बाकी जो 3 एमसीक्यूज है वो फिर आप खुद कर सकेंगे। देखिए, आई एम गोइंग टू राइट डाउन एन एमसीक्यू। अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, देखें, अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, दिस इज एन एमसीक्यू कि if a vector A lies in the xy plane, ठीक है, in the xy plane, then it's a negative vector। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है माइनस ए will lie in the, अब मसलन नीचे ऑप्शन ए में लिखा है कि एक्स डैश वाई प्लेन, बी में लिखा है कि एक्स डैश वाई डैश प्लेन, सी में लिखा है सपोज एक्स वाई डैश प्लेन, ठीक है, और अगर डी में लिखा है कि सपोज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप मुझे ये बताएं, ये वेक्टर ए कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। अगर आप इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा करें तो ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन में, इसका नेगेटिव कौन से प्लेन में है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। दिस इज वन एमसीक्यू। अगर इस तरह जाए सपोज कि इफ अ वेक्टर बी लाइज इन द एक्स डैश वाई प्लेन, तो इसका ऑपोजिट ड्रा करो, इसका जो नेगेटिव है वो लाई करता है एक्स वाई डैश प्लेन में। दिस इज अनदर। अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, ठीक है ना, कि सपोज अगर एक वेक्टर है वो एक्स डैश वाई डैश प्लेन में इधर लाई करता है, एक्स डैश वाई डैश प्लेन में, तो इसका नेगेटिव किधर लाई करेगा? एक्स वाई प्लेन। तो ये 3-4 एमसीक्यूज है। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू अनदर थिंग। अच्छा देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? तो याद रखिए, सब्ट्रैक्शन का मतलब है द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर b from a vector a means simply the addition of the negative of vector b, and that is minus b with vector a. Look at the subtraction, the subtraction of a vector b, यानी अगर आप वेक्टर b को a से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेक्टर b को a से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि b का नेगेटिव वेक्टर ले लो और a के साथ ऐड करो। दोबारा सुने, अगर आप वेक्टर b को a से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मेथड ये है कि b का नेगेटिव वेक्टर ले लो और a के साथ ऐड करो। इसी वजह से हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन का सिंपली मतलब है एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
यानी सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर्स। सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर्स। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेट अस सी। देखिए, इधर देखिए, ये है वेक्टर ए, क्लियर, और ये है वेक्टर बी। अगर आपसे कोई पूछे इस ए से ये बी सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, तो मेथड ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ले लो और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मेथड ए के साथ ऐड करो। मसलन इस तरह, अकॉर्डिंग टू दीज टू डायग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश, एंड दिस इज द आर। सही है, शाबाश। ये हमारे पास है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, दिस इज सपोज वेक्टर ए। आपसे अगर कोई पूछे इस वेक्टर बी को ए से सेपरेट करो, इस वेक्टर को इस वेक्टर से सेपरेट करो, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लें, तो ये माइनस बी है, और इस माइनस बी को आप हेड टू टेल रूल मेथड से ए के साथ ऐड करो। यानी यहां से ये माइनस बी उठाकर, देखिए इस माइनस बी को यहां से उठाकर उसका बिल्कुल पैरेलल वेक्टर ड्रा करें। सपोज ये है माइनस बी, यानी ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। तो आपको पता है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ आप सेकंड वेक्टर का टेल मिला लें। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिजल्टेंट का मतलब है, रिजल्टेंट का मतलब है कि इसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ होगा और टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ। तो ये हमारे पास है रिजल्टेंट। ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इफ यू सी, subtraction of vector is a type of addition of vectors. So R is equal to, I'll write A, and this is plus multiplied by minus, minus this is B. ये हमारे पास एक इक्वेशन है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। शाबाश। अब अगर आपसे कोई पूछे कि B से, इस वेक्टर B से A माइनस करो, ठीक है, वेक्टर B से A माइनस करो, तो फिर मेथड ये है कि आप लोग वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर ले लें और बी के साथ ऐड करें। मसलन ये हमारे पास बी है, देखो, अब मेथड ये है, दिस इज एक्स, एक्स डैश, एंड दिस इज वाई, वाई डैश, एंड लेट दिस इज द ऑरिजिन। अब हमारे पास ये वेक्टर बी है, लेट अस सपोज ये हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है, और आपसे कोई पूछे इस वेक्टर ए को बी से सब्ट्रैक्ट करो, तो आप वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर ले लें। इसका नेगेटिव वेक्टर ये है, इस नेगेटिव वेक्टर को आप ऐसा करें बी के साथ ऐड करें। अगर आप इस नेगेटिव को देखिए, उस माइनस ए का बिल्कुल इक्वल वेक्टर ड्रा करें इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है, इस तरह, तो हमारे पास ये है माइनस ए। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट मैं इस तरह लिखूंगा, आर इज इक्वल टू, दिस इज बी प्लस माइनस ए, so plus into minus, minus, so I'll write R is equal to B, this is minus A, let this is equation number 2। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, शाबाश, आप मुझे ये बताएं ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट आपस में बराबर हैं?
शाबाश। ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट आपस में बराबर हैं ना? बराबर नहीं है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो बराबर। ये रिजल्टेंट और वो रिजल्टेंट आपस में बराबर। तो अगर आप ऐसा करें, यू कैन से इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। इट मीन्स कि a minus b, this is not equal to b minus a, and therefore we say subtraction of vectors is non-commutative. Subtraction of vectors is non-commutative. एडिशन कमोटेटिव है। कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कमोटेटिव, सब्ट्रैक्शन कमोटेटिव नहीं है। मसलन देखिए, दोबारा देखो, अगर आप a से b सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये हमारा b है, इस b को उल्टा करें, इसका नेगेटिव ले लें और a के साथ ऐड करें, तो ये रिजल्टेंट है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे b से a सब्ट्रैक्ट करो, तो अब ये हमारे पास a है, इसका नेगेटिव ले लें तो ये है। इस नेगेटिव को अगर आप b के साथ ऐड करें, अब देखिए दिस वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस इज द रिजल्ट। अब देखिए ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, वो रिजल्टेंट ऑपोजिट में है, तो दीज आर वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो बराबर नहीं होते। मे भी मैग्नीट्यूड में बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं है, तो इट मींस a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो याद रखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज नॉन कमोटेटिव। इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, तो द रिजल्टेंट डजंट कम आउट टू बी द सेम। एडिशन में अगर आप ऑर्डर को चेंज करें, आप प्लेसेस को चेंज करें, डजंट मैटर, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सब्ट्रैक्शन में इफ यू चेंज द ऑर्डर, इफ यू चेंज द प्लेसेस ऑफ द वेक्टर्स, the resultant doesn't come out to be the same. So we say subtraction of vectors is non-commutative. Non-commutative का मतलब है material, और कमोटेटिव का मतलब है इमैटेरियल। तो इस पर अगर मुख्तलिफ एमसीक्यूज आ जाते हैं, मसलन अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, देखिए शाबाश, kita su tayadi सार गरमा माखाम पनारोपा पमड़ा। अच्छा देखें, दिस इज एन एमसीक्यू कि अगर इस तरह लेके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज, अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है नॉन कमोटेटिव, नॉन कमोटेटिव। ऑप्शन बी में लिखा है मैटीरियल, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, और ऑप्शन डी में अगर लिखा है नन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अगर ये इस तरह जाए, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि आई कैन राइट इट लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is non-commutative, non-commutative, या अगर लिखे मैटीरियल, ठीक है, और नीचे लिखा है नंबर 1 एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर बी में लिखे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सी में लिखे बोथ ए एंड बी, और अगर डी में लिखे तो फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ देम। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर
बी सब्ट्रैक्शन। बस। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का क्या मतलब। याद रखिए, नल लफ्ज का मतलब है जीरो, तो इसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, नाम से जार है, नल वेक्टर का मतलब है a vector whose magnitude is zero, a vector whose magnitude is zero and which has an arbitrary direction। arbitrary, arbitrary लफ्ज का मतलब है फर्जी, एनी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी मीन्स फर्जी, एनी डायरेक्शन। अब किस तरह इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय जीरो, और इसके ऊपर वेक्टर का निशान, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। लेकिन ग्राफिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों इसकी तरफ आ रहे हैं, देखो वेरी इजी। अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, आप मुझे ये बताएं, इस साइड से अगर मैं सपोज 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं और इस साइड से मैं लेट अस सपोज 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं, क्लियर। आपको पता है फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर इस साइड से आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और इस साइड से आप 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, कितना है, 6 न्यूटन। नेट फोर्स 6 न्यूटन है। क्यों, क्योंकि आपने 10 न्यूटन से 4 न्यूटन क्या क्या सब्ट्रैक्ट, आपने 10 न्यूटन से 4 न्यूटन सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, आप लोग देखें, नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, जो 6 न्यूटन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए, ये फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और ये फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अगर आप इससे ये माइनस करें, मतलब इसके साथ इसका नेगेटिव ऐड करें, इसका नेगेटिव ऐड करें, क्लियर, तो आपके पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 60। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से पूछे एनी बॉडी ही आर शी इफ डजंट नो फिजिक्स, अगर उसको फिजिक्स का पता नहीं है और आप इससे पूछें कि इस बॉडी पर कितना फोर्स है, तो वो कहते हैं 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 14 न्यूटन। अगर किसी को फिजिक्स की समझ नहीं आ रही तो वो कहेगा कि इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना है, 14 न्यूटन। अगर किसी को फिजिक्स की समझ आती है तो वो कहते हैं कि इस 10 न्यूटन से ये 4 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करें तो जो नेट फोर्स है वो 6 न्यूटन रह जाता है। अंडरस्टैंड, हमने 10 न्यूटन से 4 न्यूटन फोर्स या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग मी। अच्छा, अब देखें, अगर ये 10 न्यूटन है, क्लियर, और आप इसे थोड़ा सा ज्यादा करें, मसलन इसे आप 8 न्यूटन करें, अब आप मुझे ये बताएं नेट फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अच्छा, अगर ये बॉडी है, ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये फोर्स आप थोड़ा सा ज्यादा करें, सपोज ये 9 न्यूटन करें, आप कितना है, 1 न्यूटन। दिस इज द सेम बॉडी, अगर ये 10 न्यूटन फोर्स है और आप ये भी 10 न्यूटन ही अप्लाई करें, अब आप मुझे ये बताएं नेट फोर्स कितना होगा, 0, द नेट फोर्स इज, लेकिन वी विल से द नेट फोर्स इज अ जीरो वेक्टर, जीरो ना, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, या इसे कहते हैं नल वेक्टर, बिकॉज वी स्टडी वेक्टर्स अलजबरा, तो वेक्टर्स के लैंग्वेज में इसे हम जीरो ना, इसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। अच्छा, अब आप लोग देखें,
अगर ये 10 न्यूटन फोर्स है, इधर देखो ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये 4 न्यूटन है, तो अगर आप 10 न्यूटन से सपोज ये 4 न्यूटन माइनस करें तो आप देखिए इतना रह जाएगा। अब अगर ये 10 न्यूटन है, आप इससे 8 न्यूटन माइनस करें तो आप देखिए इतना रह जाएगा। अंडरस्टैंड? और अगर ये 10 न्यूटन है और आप इससे सपोज 9 न्यूटन माइनस करें तो इतना ही रह जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स रह जाएगा। और अगर ये 10 न्यूटन है और आप इससे सेम फोर्स माइनस करें तो कितना रह जाएगा? 0। अब आप लोग देखिए ये नेट वेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, अगर ये 10 न्यूटन है ये भी 10 न्यूटन है एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स कितना रह जाएगा? 0। तो 0 का मतलब है वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय अ डॉट। अच्छा, अब यहां पर तो हमें समझ आ रही है कि नेट फोर्स का ये डायरेक्शन है, नेट फोर्स का ये डायरेक्शन है, नेट फोर्स का ये डायरेक्शन है। अब यहां पर नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ये है ना, ये है ना, ये है, ये है, ये वाला है, तो हम कहते हैं कि दिस हैज गॉट इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब है फर्जी, यानी एनी डायरेक्शन। अब इस तरह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि एफएससी लेवल पे वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और इसका डायरेक्शन भी हो। तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है, 0 इज ऑल्सो अ नंबर। अब इसके साथ न्यूटन लेके या कोई और किसी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट लेके तो दिस बिकम्स अ मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? आर्बिट्ररी। ठीक है, तो ये हमारी मजबूरी है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर बाय 0 एंड इट हैज गॉट एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। जिस तरह आप लोग कहते हैं, इधर देखें, लुक एट, अगर आप 4 से 4 माइनस करें तो क्या आता है? व्हाट इज 4? इट इज अ रियल नंबर। व्हाट इज दिस 4? रियल नंबर। अगर आप 4 से 4 माइनस करें तो वी आर गेटिंग नथिंग। 4 से 4 माइनस करे कुछ भी नहीं आता। इस कुछ भी नहीं आता है को वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली बाय अ नंबर विच इज कॉल्ड 0। ये हमारी मजबूरी है कि हम इसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। और याद रखिए 0 वाज डिस्कवर्ड बाय अ हिंदू मैथमेटिशियन गुप्ता। ठीक है, गुप्ता एक मैथमेटिशियन था हिंदू एंड ही डिस्कवर्ड दिस 0। अगर आप 4 से 4 माइनस करें कुछ भी नहीं आता, आप 5 से 5 माइनस करें कुछ भी नहीं आता, आप 6 से 6 माइनस करें कुछ भी, इस कुछ भी नहीं आता है को मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विच इज कॉल्ड 0। इसी तरह देखें मैट्रिसेस के लैंग्वेज में आप कहते हैं कि अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 and let us suppose this is another matrix, this is 1 2 3 4। अगर आप इस मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ए माइनस बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। तो इधर हम लिखेंगे 0 0 0 0। ये हमारी मजबूरी है कि वी विल रिप्रेजेंट द नल मैट्रिक्स बाय दिस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 0। इस 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स, या इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स अलजेब्रा। दिस इज द अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। और जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें अगर आप दो वेक्टर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, आप इन दोनों को अगर ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है दैट विल बी अ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड विच रिप्रेजेंट्स सॉरी एंड हैज गॉट एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अच्छा देखें,
नल वेक्टर कहाँ से आता है? तो देखो हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है, सपोज ए, कौन से डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्सिस में। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो फिर इसे हम इसका नेगेटिव कहते हैं। क्लियर? अब अगर आप ऐसा करें कि वेक्टर ए के साथ आप ये नेगेटिव वेक्टर ऐड करें, तो हमारे पास जो वेक्टर आता है दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड आई विल राइट ए प्लस इंटू माइनस माइनस। यानी अगर आप किसी वेक्टर से अगर आप किसी वेक्टर के साथ उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो याद रखिए यू विल गेट नल वेक्टर, यू विल गेट जीरो वेक्टर। ठीक है, ये एक आसान टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। स्केलर नंबर का मतलब है 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 या हाफ। ठीक है, स्केलर नंबर, स्केलर नंबर 1 2 3 4 5 these are called scalar numbers. So when a vector A is multiplied with a scalar number k, let k is a scalar number, तो फिर what we get a new vector and this new vector will be k times a। यानी इस a को हमने k के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो न्यू वेक्टर आता है दैट विल बी k टाइम्स a। मसलन ये हमारे पास वेक्टर है, दिस इज एनी वेक्टर, आप इसको k से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू वेक्टर, वी गेट अ न्यू वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर हमारे पास a है तो जो न्यू वेक्टर है दिस विल बी k टाइम्स a। क्लियर? अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर ये k जीरो है, जीरो इज अ स्केलर नंबर, अगर k जीरो है तो इधर अगर आप जीरो लिखे तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, लेकिन यहां पर हम जीरो नहीं लिखेंगे, यहां पर वी विल राइट जीरो वेक्टर। अगर आप जीरो को a से मल्टीप्लाई करें वी डोंट गेट जीरो बिकॉज वी स्टडी वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा के लैंग्वेज में वी विल टेक जीरो वेक्टर। अगर ये के जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव, तो याद रखिए हमारे पास जो न्यू वेक्टर है दैट विल बी प्लस के टाइम्स ए। और अगर ये के जीरो से कम है तो फिर हमारे पास जो न्यू वेक्टर है दैट विल बी माइनस के ए। मसलन इस तरह देखो, इट इज वेरी सिंपल। अगर ये x y x डैश, दिस इज y डैश एंड दिस इज द आर एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वेक्टर है, क्लियर, दिस इज अ वेक्टर, कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर को +2 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप इस वेक्टर को अगर आप +2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर k का वैल्यू है +2, तो याद रखिए +2 का मतलब ये है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, इज इट? यानी डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, लाइक दिस है, we can write like this x y, this is x dash, this is y dash and this is the r dash। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो इस वेक्टर का डबल हो जाएगा,
देखिए इट इज बिकमिंग डबल, दिस इज ए, लेकिन डायरेक्शन डजंट चेंज। मतलब अगर आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंजेस। अच्छा एक बात आप याद रखें, अगर आप इसको +1 से मल्टीप्लाई करें तो यू आर गेटिंग द सेम है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना डायरेक्शन। अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट नल वेक्टर, अगर आप इसको +2 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। अगर आप इसको +3 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो जाएगा एंड डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। अगर आप इसको किसी नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, मसलन के अगर 0 से कम है तो 0 से कम का मतलब है नेगेटिव। लेट अस सपोज लाइक दिस, देखिए हमारे पास दिस इज x, x डैश, y डैश एंड लेट दिस इज द origin। यहां पर एक वेक्टर है a। अगर आपसे कोई पूछे कि k का वैल्यू है -3, क्लियर, तो हमारे पास जो के ए है, के ए का मतलब है न्यू वेक्टर, तो वो न्यू वेक्टर बराबर होगा -3a। और हमने बार बार पढ़ा है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉसिबल, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन और 3 का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग अ वेक्टर लाइक दिस। देखिए हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, this is x, x dash, and this is y, y dash, and this is the origin। तो ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ या मैग्नीट्यूड है ये ट्रिपल हो जाएगा, क्लियर। लेकिन डायरेक्शन विल रिमेन, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन चेंज, सॉरी देखिए डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड इसका ट्रिपल, लेकिन माइनस का मतलब है डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो -3a वेक्टर है ये वेक्टर a के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड इज ट्रिपल। तो याद रखें जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो स्केलर 0 है तो यू विल गेट नल वेक्टर, अगर वो स्केलर 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन डजंट चेंज। अगर वो स्केलर नंबर के लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जी।